जुड़े हैं कि अमेजोन में कैसे प्रोडक्ट सेल करें, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। 2 चीज है, 5 क्लास का कोर्स है, वो पढ़ा देंगे। तुम अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग से काम स्टार्ट करो, या अमेजोन में कुछ पूंजी लगा के बेचना चाहते हो तो वो पूंजी लगा के बेच सकते हो, लेकिन वो 5 क्लास का है। बस 5 क्लास में सिखा देंगे, तुम उससे ही पैसा कमा सकते हो अगर जॉब नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है तो यहाँ पर से आपको यहाँ पर यूजर आईडी इसका क्या था, यही है ना? हाँ यही है। अब यहाँ पर क्लिक, अच्छा इसका है पासवर्ड ram@है.into1234। हाँ देखिए खुल गया डैशबोर्ड। ये देखिए वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड है, कंप्लीट डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए ये सादा सादी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन में जाके ये देखिए पूरा हट जाता है, नो थैंक्स करिएगा तो ये पूरा साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए एक एक चीज को समझिए। ये पूरा जब खाना हम लोग बनाते हैं तो एक एक चीजों को देखो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या काम है इसका। देखो सबसे पहले ये डैशबोर्ड है, मतलब कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम, जैसे काम दिन भर काम किए घर में तो थक जाते हैं तो क्या करते हैं, घर जाते हैं आराम करते हैं। तो डैशबोर्ड में आप कोई भी, जैसे कोई भी सेक्शन पर काम कर रहे हैं, आपको वापस इस पर बोर्ड पर आना है तो डैशबोर्ड पर क्लिक करिएगा तो वापस आप डैशबोर्ड पर आ जाइए। दूसरा है, आप जो भी प्लगइन इंस्टॉल कर, जो भी थीम डालिएगा, तुम टाइमली से काहे ना आती है रे, वो तो डेली तुम वही बतिया बोलती है, वहां बैठो। तो ये थीम है, जो भी थीम आप डालिएगा, थीम मतलब होता है बना बनाया एक टेम्पलेट, थीम मतलब होता है बना बनाया एक टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ जो भी थीम इंस्टॉल करिएगा वो थीम यहाँ पर आपको नाम वाइज दिखेगा। आप जो भी ओशन डब्ल्यूपी डालिएगा तो ओशन डब्ल्यूपी दिखेगा, इस तरह डालिएगा तो इस तरह दिखेगा। अगर कोई फीट थीम भी डालिएगा तो यहाँ दिखेगा। तो यहाँ से आप थीम को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक थीम का अपना अपना एक फीचर होता है। जो भी थीम होता है, जैसे मान के चलो कि तुम एग्जाम्पल के तौर पर कि तुम आटा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि हम आटा नूडल्स लेते हैं, तो पतंजलि का भी आटा नूडल्स आता है और मैगी का भी आटा नूडल्स आता है और बहुत सारा कंपनी का आटा नूडल्स आता है। लेकिन देखना कि सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना, फ्लेवर अलग अलग होता है कि नहीं होता है। और यहाँ तक कि आप ये भी देखिएगा कि जैसे कोई रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जाते हैं और कोई 140 रुपये प्लेट चिकन दे रहा है, कोई 200 रुपये प्लेट चिकन दे रहा है और कोई 40 रुपये प्लेट चिकन दे रहा है, तो तीनों में क्वालिटी में अंतर होगा कि नहीं। तो जो भी थीम डालिएगा वो थीम का अपना अपना फीचर होता है। तो थीम में अगर थीम के अंदर का कुछ भी फीचर को यूज करना चाहते हैं तो थीम का अपना भी एक डैशबोर्ड होता है। उस डैशबोर्ड पर क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर दिखने लगेगा। अब देखिए बने बने डिजाइन को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। बने बने डिजाइन को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। तो किसी किसी के जगह पर टेम्पलेट लिखा रहेगा, कोई कोई फ्री डेमो लिखा रहेगा। डेमो क्या लिखा रहेगा, डेमो। समझ में आया? तो टेम्पलेट लिखा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, अगर डेमो लिखा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। और बना बनाया अगर एडिट करना है तो डेमो इंस्टॉल करिए और उसको एडिट कर लीजिए। अब एडिट करने के लिए बहुत सारा पेज बिल्डर होता है। पेज बिल्डर का काम क्या होता है, पेज को बिल्ड करना, पेज को बनाना। क्या करना, पेज को बनाना, पेज को बिल्ड करना। अब एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। जैसे एमएस वर्ड में आप क्या करते हैं, जैसे ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में क्या करते हैं आप, लेटर लिखते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं। अब एमएस वर्ड में ही क्या है, देखिए तो अगर आपको कोई बनाना है, मान के चलिए कि कोई शेप, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके शेप लेके ड्रैग करके यहाँ पर बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो ये एक पेज बिल्डर है ना, पेज बिल्डर। उसी तरह से एलिमेंटर भी एक पेज बिल्डर है। जैसे ही आप कोई डेमो इंस्टॉल करते हैं, अच्छा कोई डेमो बनाया गया हो तो कोई पेज बिल्डर से ही बनाया जाता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई भी मैगी बनाता है तो मैगी बनाता है तो आटा से या मैदा से, चाहे वो रामदेव वाला बनाए, चाहे वो मैगी कंपनी बनाए, चाहे चाव चाव बनाए, चाहे कोई भी कंपनी बनाए, मैदा से ही बनाएगा या आटा से बनाएगा। यानी कोई भी कंपनी अगर कोई भी कंपनी अगर मान के चलो कि डेमो बना रहा है कि भाई आप डेमो इंस्टॉल कर लीजिए और एडिट कर दीजिए, तो वो किसी ना किसी पेज बिल्डर से बनाया होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। यानी अगर हम डेमो इंस्टॉल करेंगे तो जिस पेज बिल्डर से वो बनाया वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा। अगर हम उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्या वो जो जो चीज वो बनाया है क्या वो इंस्टॉल होगा, नहीं होगा। अगर आप मैगी का स्वाद लेना चाहते हैं तो मैगी मसाला डालना पड़ेगा, नहीं तो नमक हल्दी गोल की जीरा डाल दीजिए। उसी तरह से अगर आप कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, एलिमेंटर में, अब तो एलिमेंटर में भी एआई आ चुका है। आप एलिमेंटर को भी
पेड वर्जन अगर यूज करते हैं, ELEMEN एलिमेंटर, ठीक है। देखिए एलिमेंटर का भी अब आ चुका है AI फीचर। देखिए एलिमेंटर से भी वेबसाइट बनता है। बिल्ड ए वेबसाइट, क्रिएट ए योर फ्यूचर, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो एलिमेंटर भी आप जो है ना इसका प्रो वर्जन खरीद सकते हैं, और यहाँ से भी इससे भी वेबसाइट बनकर तैयार किया जाता है। जैसे ये इसको अभी यूज करिएगा, देखिए ये एलिमेंटर है, यहाँ पर क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, यस क्लिक करिए, बिजनेस पोर्टफोलियो, यस कह रहा है कि डू यू वांट टू हैव होस्टिंग प्रोवाइडर इन योर साइट, नो। देखिए आ गया। अब देखिए प्लान दे रहा है कि आप ये वाला प्लान ले लीजिए, ये वाला प्लान ले लीजिए, ये वाला प्लान ले लीजिए। अब पैसा देने बोल रहा है। तो आप एलिमेंटर से भी पेज, अब जो कोई भी डेमो इंस्टॉल करिएगा तो आप डेमो इंस्टॉल करते समय आपको ये दिमाग लगाना है कि डेमो में ही ऑलरेडी जिस पेज बिल्डर से वो बनाया है वो पेज बिल्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको बस खाली एक्टिवेट करिए, तभी ना वो फीचर सब आएगा। अगर मैगी का मसाला नहीं डालेगी तो क्या मैगी में स्वाद आएगा? नहीं डाली मसाला तो हल्दी नमक डाल दी तो हल्दी नमक वाला स्वाद आएगा। जब तक उसका फ्लेवर नहीं आएगा, देखना मैगी मसाला तुम लोग चाट के देखना, पंजाबी तड़का करके वो आता है मसाला, वही वाला स्वाद रहता है ना वाला, पंजाबी तड़का बोलते हैं उसको। हम जानते हैं इसलिए, मेरे जीजा जी का फैक्ट्री है मिक्सचर का, तो वो एक बनाते हैं मिक्सचर उस टाइप का। वो कम सेल होता है लेकिन हैवी मात्रा में, मतलब बजट प्रॉफिट ज्यादा है, तो कुछ कुछ बनाते हैं, जिससे देखते हैं कि वो 10 बोरा 12 बोरा ही डेली सेल होता है। तो उसमें वही वाला मसाला वो डालते हैं। मेरे जीजा जी को पूरा आइडिया है कि कौन वाला डालता है मैगी में। पहले जो कुरकुरे आता था ना, जीजा जी बोल रहे थे एक दिन कि पहले जो कुरकुरे आता था ना उसमें मतलब हानि पहुंचाता था, लेकिन अब कुरकुरे जो आता है वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है। क्योंकि अब जो कुरकुरे आता है ना वो मैगी, वो जानते हो कुरकुरे क्या चीज बनता है? मकई से। अब मकई का बनाने लगा है, तो कुरकुरे अब जो बच्चा लोग कुरकुरे खाता है ना उतना ज्यादा हानिकारक नहीं। हाँ ऐसे बहुत हानिकारक है। पहले वाला कुरकुरे हानिकारक था लेकिन अब नहीं। अब जो कुरकुरे आता है उसमें उतना हानिकारक नहीं। हानिकारक तो अभी है क्योंकि उसका मसाला बहुत खराब होता है। उसका मसाला जाके अतड़ी में जाके सट जाता है। मैगी तुम बराबर खाएगी ना तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। मोमोज मैगी ये सब खाने से लीवर जल्दी खराब हो, सड़ जाता है लीवर, क्योंकि वो सब चीज जल्दी पचता नहीं ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि आप जो भी डेमो डालना, देखिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिला, आपको धड़बड़ाना नहीं किस पर क्लिक करें। देखिए आपको डेमो डालना है तो 2 ही चीज दिखाई पड़ेगा, एक वो स्टार्टर टेम्पलेट टेम्पलेट दिखाई पड़ेगा या डेमो दिखाई पड़ेगा। जहां पर डेमो दिखाई दे रहा है बस उस पर क्लिक कर देना। अगर आपको डेमो से एडिट करना है तो नहीं, अगर आपको स्क्रैच से बनाना है तो कोई जरूरत नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, डेमो छोड़ दें, खाली इस तरह को ले लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए पोस्ट देता है, यहाँ पर पोस्ट रहता है। कोई भी वेबसाइट के लिए आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर ही आप जाइएगा, यहाँ लिखिएगा क्रिक बज, तो क्रिक बज लिखते हैं यहाँ पर ही, और यहाँ पर क्रिक बज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिक बज पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना सारा पोस्ट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर पोस्ट है ना, ये पोस्ट एक डाला हुआ है, क्वालिफाई दिल्ली स्टील हैंड टॉप फलना देखना, देखिए कैन ट्रस्ट, फिर देखिए ये भी है, फिर देखिए ये भी एक पोस्ट है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है। तो ये पोस्ट हो गया। तो आप किसी वेबसाइट के लिए पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने वेबसाइट में फोटो वीडियोज डालना चाहते हैं तो मीडिया में जाके एक बार में रख लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आप निकाल लीजिएगा। तो पोस्ट नहीं डालिएगा तो आपका वेबसाइट रैंक कैसे करेगा? हाँ तो जो क्रिक बच का है वो ना डालता है, तो अब कैसे डाल दीजिएगा? आप अपना बनाइए, अपना वेबसाइट बनाइए, ब्लॉगिंग वेबसाइट अपना बनाइए। देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दिखा रहे हैं, ये लिखिएगा हाउ टू कुक पनीर चिल्ली। ये देखिए स्वास्तिक रेसिपी खुला ने, इसके बारे में पढ़िएगा। ये इंडिया की ही है लेकिन ये रहती है सिंगापुर में, ठीक है। ये वेबसाइट देख रहे हैं ना, ये क्या चीज का ब्लॉगिंग करती है, वर्डप्रेस में ही बना हुआ है। ये बनाती है, खाना वाना बनाने के लिए बताती है। पता है इसका सालाना इनकम कितना है? ज्यादा नहीं, 10 करोड़ है। ये भी वर्डप्रेस का ही कमाल है।
ये ब्लॉगिंग करती है, लेडीज है ये, पढ़ लेना इसके बारे में, यहाँ पर दिया है इसका अबाउट अस, देखो पढ़ो। आई एम ए स्वास्तिक श्रीनाथन, इसका 2 बच्चा है। आई लिव इन सिंगापुर विथ माई हस्बैंड 2 बॉयज, कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, आई लर्न कुकिंग गुड इंडियन फैमिली, मॉम कल्चरल एक्सपर्ट। देखिए बता रही है कि हम कब से कर रहे हैं, यहाँ पर बता रही है 2012 से कर रही है ब्लॉगिंग। देखो, तो ब्लॉगिंग भी किया जाता है वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस में अगर आप ब्लॉगिंग करिएगा तो पोस्ट आपको डालना पड़ेगा डेली डेली, तो कहाँ से करिएगा, यहीं से पोस्ट बनाइएगा। अगर आप मान के चलिए कि फोटो वीडियो लेना चाहते हैं, जैसे आपके पास 10 गो फोटो है, 10 गो वीडियोज है, तो आप चाहते हैं कि हम लाइब्रेरी से जो भी फोटो वीडियो एक ही बार में, जैसे मान के चलिए कि हम 10 गो फोटो डालना चाहते हैं, एक का करके डालेंगे बहुत समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी ऐड मीडिया में जाके सिलेक्ट में जाके और जितना फोटो वीडियो डालना है ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। अब जब जरूरत पड़ेगा तो इंसर्ट ले लेंगे, तो यहाँ से फोटो ले डाल सकते हैं। वीडियो डायरेक्ट नहीं डाला जाता है, खाली फोटो। यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट के लिए पेज बनाना है। जैसे देखिए यहाँ से पेज बना हुआ है, ये हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कैसे किया है तो भी सीखिए। जैसे आपका पेज बना हुआ, आपको डिलीट करना है, तो आपको एक डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिए बल्क एक्शन लिखा है, इस पर क्लिक करके देखिए लिखा मूव टू ट्रैश, बस लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये देखिए डिलीट हो गया, लेकिन डिलीट करने के बाद भी देखिए ट्रैश में आ गया। आप चाहेंगे तो एक बार आपको ऑप्शन देता है कि आप रीस्टोर कर लीजिए, ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। मूव टू ट्रैश यहाँ से, और आप चाहते कि नहीं सर हम सब पेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑल में जाइएगा, यहाँ मूव टू ट्रैश करिएगा, सब डिलीट हो गया। यहाँ देखिए ट्रैश में 11 पेज आ गया, अब देखिए सारा आ चुका है। अब यहाँ से अगर परमानेंट डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करिए, डिलीट परमानेंट, यस कर दीजिए, तो ये देखिए परमानेंट अब डिलीट हो गया, अब ये नहीं आएगा। तो ट्रैश जहां भी लिखा रहेगा उसका मतलब होता है डिलीट करना। ट्रैश मतलब क्या होता है, डिलीट करना, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज क्रिएट करना है तो ऐड न्यू में जाके जो पेज का नाम लिखना है, बस यहाँ पर पेज का नाम लिख दीजिएगा। अब बताए थे, अभी हम आप बताएंगे कि किस वेबसाइट में कितना पेज का जरूरत पड़ता है, वो हम बताएंगे। पहले वर्डप्रेस का डैश के बारे में हम जान जाते हैं। अब देखिए कोई भी अगर आपको कमेंट करेगा ना, जैसे कोई भी आपको वेबसाइट में कमेंट का ऑप्शन दे दिए कि भाई हमारा वेबसाइट में कोई भी आदमी जाके कमेंट कर सके, कि दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो अगर मान के कोई वेबसाइट मेरा कमेंट कर सके तो ये कमेंट यहाँ आपको दिखेगा। जो भी आपके वेबसाइट में कमेंट करेगा तो आप यहाँ से कमेंट सेक्शन से देख सकते हैं। और आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट दिया एलिमेंटर। एलिमेंटर तो आपको बता दी थी कि एलिमेंटर एक प्लगइन है जो कि यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, यानी जो भी आपको फीचर वेबसाइट में ऐड करना है वो प्लगइन के सहारे आप वेबसाइट में फीचर को ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको फीचर ऐड करना है वेबसाइट में, जैसे आपको मान के चलिए आपके वेबसाइट में व्हाट्सअप आना चाहिए, आपके वेबसाइट में लिंक्डइन आना चाहिए, आपके व्हाट्सअप में कोई लीड फॉर्म आना चाहिए, आपके वेबसाइट में कॉल का ऑप्शन आना चाहिए, कोई मेंबरशिप का प्लगइन आना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, तो जिस चीज का आपको जरूरत पड़े बस उसका प्लगइन आपको डाल देना है। एक आपको हम वेबसाइट दिखाते हैं, BADI वैदिक हिल्स। देखिए ये मेरा क्लाइंट है, इसका देखिए वेबसाइट हम बनाए थे, ये लॉकडाउन के पीरियड में ये वेबसाइट बनाए थे हम। तो देखिए ये वेबसाइट बनाए थे हम, इसका 8,000 रुपये लिए थे। कैसा बनाए हैं, तब लॉकडाउन में सारा कोचिंग बंद था तो हमारा भी तो बंद होगा, खुला होगा। उस समय हम 50,000 महीना कमाते थे। कमाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास बुद्धि होना चाहिए। मार्केट में पैसा बिका हुआ है, उठाने का तरीका तुमको मालूम होना चाहिए, कैसे उठाना है। एगो बात बोलेंगे बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन एगो बात बोलने वाले हैं। जितना दिन में अदर कास्ट का बच्चा इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, उतना दिन में मरवाड़ी का बच्चा उसको काम कर रखने लगता है। नहीं समझा? तुम पहले इंटर किया फिर ग्रेजुएशन किया, अब मरवाड़ी का बच्चा क्या करेगा पता है, ग्रेजुएशन करने के बाद वो इंटर भी पास नहीं हुआ है और बिजनेस में लग गया और बिजनेस खड़ा कर दिया, और तुम इंटर ग्रेजुएशन किया ना, बोला आओ तुम मेरे यहाँ काम करो। उसको बोलते बुद्धिमानी। हम लोग भी पहले इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर MA करते हैं, फिर सोचते हैं कमाएंगे।
तब तक वो 20 लाख का बिजनेस खड़ा कर लिया, 50 लाख का, 1 करोड़ का। अब तुमको जॉब कहीं नहीं मिला, बोलेगा आइए मेरे पास देंगे 15,000 का नौकरी, आओ करो उसके यहाँ जॉब। वो खुद इंटर पास है और एमए और पीएचडी वाला को रख ले रहता है झाड़ू और पोछा करने के लिए। काहे? उसके अंदर पेशेंस है। तो इनका वेबसाइट में क्या था ना, ये वाला नहीं था। तो एक दिन हमको बुलाए, रोशन जी मेरा वेबसाइट में जो है ना व्हाट्सएप वाला फीचर नहीं है, तो 600 रुपया लिए ये वाला लाने का। और इसमें कुछ नहीं है, खाली का व्हाट्सएप का प्लगइन डाल दिए 1 मिनट में। यहाँ पर गए और यहाँ एड न्यू में गए और लिख दिए यहाँ पर व्हाट्सएप, देखो आ गया व्हाट्सएप का प्लगइन, बस और डाल दिए और एक्टिवेट हो गया, 600 रुपये ले लिए। कितना देरी काम था पता है? 1 मिनट का 600 रुपये। उनको बोले सर बहुत मेहनत है, ऐसे है वैसे, झूठ सच करके। हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, मेरा व्हाट्सएप आ जाएगा। निकले हाँ हाँ 2 दिन में आ जाएगा। 1 मिनट का काम था मेरा। देखो सेटिंग में गए और नंबर डाल दो, लो सेव, लो देख लो आ गया व्हाट्सएप। 600 रुपया, इतना का 600 रुपये लिए थे, हंस के दे दिए। पहले पैसा दे दिया था, वैसा नहीं। ये हाले डाले थे 2000 दिसंबर महीना में डाले थे। हाँ हाँ बस बस चट मांगनी पट भी है। 600 रुपये इसी का है। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप जो भी चीज आपको क्लाइंट बोला उसके बारे में एक बार सोचिए। तो जब प्लगइन क्या है, प्लगइन कैसे काम करता है, उसके बारे में जब चैट जीपीटी पढ़िएगा ना तो आपको डीपली में नॉलेज होगा। प्लगइन क्या, एक बना बनाया बंडल है। नहीं वो एक अलग मैटर हो गया। क्लाइंट जिस तरह का आपको पैसा देगा उस तरह आपको फीचर देना है। नहीं, अगर वो क्लाइंट आपको 8,000 रुपये दे रहा है वेबसाइट का, तो आपका अंदर ईमानदारी है कि भाई ये फीचर ऐड कर देना है। और बोला नहीं भैया 1500 ज्यादा नहीं देंगे, तो हाँ भैया दे देंगे, बस सिंपल वेबसाइट चिपका दीजिए। अब बोला कि नहीं ये फीचर चाहिए तो 500 उसका दीजिए, फ्री फीचर चाहिए तो 2000 इसका दीजिए। एक वो लड़का है जमुई डिस्ट्रिक्ट का, वो हमसे एक वेबसाइट बनवाया था, उस सेक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता है। जैसे किसी का बच्चा उच्चा नहीं होता है तो वो उस टाइप का प्रोडक्ट बेचता है कि इसको खाइए तो आपका बच्चा होगा, उस टाइप का प्रोडक्ट बेचता है। जैसे जिसका बच्चा उच्चा नहीं होता ना, वो लोग पागल जैसा रहता है कि कुछ भी खा लेगा, कुछ भी दे दो कुछ खा लेगा, उसका फायदा उठाता है। मेरे जीजा जी का वो, मेरे चचेरे जीजा जी भी यही सामान बेचते हैं। तो हमसे वेबसाइट बनवाया था। तो पहले बोला रोशन जी हमको सिंपल वेबसाइट चाहिए, हम वेबसाइट दिखा नहीं सकते तुम लोग को, तो पहले हम सिंपल बना दिए। फिर बोला रोशन जी मेरा ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, करते 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 उससे 12,000 रुपये ले लिए। जानते हो कितना दिया था हमको? 2500 रुपया। पहले 2500 दिया, दुर्गा पूजा का समय था, बना दिए। उसके बाद बोले रोशन जी ये फीचर चाहिए, तो बोले ठीक है सर, तो इसका 1,000 लगेगा। बोले ये फीचर चाहिए, तो बोले इसका 2,000 लगेगा। करते करते 12,000 दिया हमको। हम चाहते तो उसी समय उसको सारा फीचर दे सकते थे, क्योंकि हम कब क्या करते हैं, अब करना क्या चाहिए कि जब किसी का वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उस टाइप का 10 गो वेबसाइट पहले देख लीजिए, रूल है। जैसे किसी का वेबसाइट बनाने आप जा रहे हैं, कोई क्लाइंट आपको दिया वेबसाइट कि भाई हमको इस टाइप का वेबसाइट बना दो, तो जब आप किसी का वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट बनाना मत स्टार्ट करिए, पहले उससे रेफरेंस मांगिए कि आपको बनवाना कैसा है, आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, जैसे क्लाइंट है, उसका वो नया नया अभी मेडिकल का फैक्ट्री खोला है, मतलब वो दवाई का फैक्ट्री खोला है, दवाई बेचता है, तो उसको एमआर लोग को प्रेजेंटेशन देना है। तो वो हमको देखिए प्रेजेंटेशन भेजा है कि रोशन जी, हम बोले सर हम बना तो देंगे, लेकिन हमको कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए बनवाना है वो हमको भेजिए। तो देखिए वो हमको प्रेजेंटेशन भेजा है, ये पूरा देखिए प्रेजेंटेशन भेजा है कि सर रोशन जी हम ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है, इस प्रेजेंटेशन का 2,500 रुपये ले रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे, स्टूडेंट बनाएंगे, देखो ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है। तो वो डेमो भेज दिया और वो अपना कंटेंट भेजेगा। एक लड़का है उसका नाम है संजीव, उसको दे देगा, बना देगा, उसको 1,000 दे देंगे, 1500 हमको बच जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है। तो जब भी किसी का वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसका आप उससे रेफरेंस मांगिए कि भैया बनवाना कैसा, भेजिए।
अब बहुत सारा ऐसा क्लाइंट रहेगा ना कि वो क्या करेगा आपको कि 10 लाख वाला वेबसाइट भेज देगा, अब मांगेगा 2500 में। तो उसको डांटना ना, उसको समझाना है कि भैया ये बताइए कि आपको लग रहा है कि 2500 वाला वेबसाइट ही है, कहीं तो अपने आप रेफरेंस भेजेगा, रेफरेंस भेजेगा, उस रेफरेंस के हिसाब से वेबसाइट बनाइएगा। या फिर आपको बोला नहीं हमको कोई आइडिया नहीं, बोला हमको कोई आइडिया नहीं, देयर इज नो एनी आइडिया हाउ टू किस टाइप का वेबसाइट होना चाहिए, तो अब क्या करना है उस स्थिति में? अब उस स्थिति में आप उसको 10 गो वेबसाइट का रेफरेंस भेजिए कि देख लीजिए भैया कैसा बनवाना है। हम कोई भी काम पहले, हम देखिए बका के काम पहले करते हैं, अब बका के नहीं करते। अब क्या करते हैं, सोचते समझते हैं, ये नहीं कि अभी कल क्लाइंट आया वेबसाइट बनाने के लिए, तो बोला सर 2000 में बना दीजिए। पहले हम बोले ठीक है सर 2500 बन जाएगा, 5 पेज देंगे, और कल बोल रहा था 20 पेज देंगे, कल 5000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। तो पहले हंसने लगा, कल सर आप खुद बोलिए कि आप 20 गो पेज बनवा रहे हैं, कितना बनना चाहिए? बोला 4000। सर 5000 से कम नहीं करेंगे, आपको बनवाना है बनवाइए, नहीं बनवाना है तो बहुत को बनवा रहा है वेबसाइट, ऑनलाइन आप क्लिक मारिए 75 को मिल जाएगा, किसी से बनवा लीजिए, हो सकता है आपको 1500 में बना दे। बोला नहीं रोशन जी ऐसा कोई बात नहीं है, हमको बना दीजिए। आपको काम के लिए किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है, भैया हम ही कर देंगे, हम ही कर देंगे, इतना काम है ना वेबसाइट में। सोचो कि धनबाद ऐसा छोटा शहर में 50,000 दुकान होगा, तो सोचो पूरे इंडिया में कितना दुकान होगा। यहां पर आप जाइएगा ना, देखिए एक एआई टूल्स है जिसका नाम है एड्स टारगेटिंग, ADSTRA, एड्स टारगेटिंग, एड्स TRA टारगेटिंग .io। देखिए ये जो टूल्स है, ये टूल्स आपको अभी बता देगा कि कितना स्मॉल बिजनेस ओनर जो है वो अभी फेसबुक में है, जिसको इस टाइप का वेबसाइट बनवाना है। तो यहां पर पहले आप क्या करिएगा, मेरा देखिए लॉगिन है ऑलरेडी, है ना, यहां पर जाइए और लिख दीजिए स्मॉल बिजनेस ओनर, OWNER, इंटर मार दीजिए, देख लीजिए सिर्फ इंडिया में स्मॉल बिजनेस ओनर कितना है, यहाँ इंडिया में ले लीजिए और यहाँ सर्च मारिए, सब मिलाकर टोटल कितना बिजनेस ओनर है, 327 मिलियन सिर्फ इंडिया में। और छोटा बिजनेसमैन कितना है, हमको जीने खाने के लिए एगो डेली चाहिए बस, उससे ज्यादा नहीं। समझा वीरू? तुम बोल रहे हैं कि सर बोलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, सब सिखाएंगे, लेकिन कोई भी चीज स्टार्टिंग में थोड़ा सा कष्ट तो होता है। कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मूर्ख आदमी जॉब करता है, जॉब देता है, करता नहीं है। तुमको थोड़ा सा शुरू में कष्ट होगा, ऐसे बोला जाता है, मार्क जुगरबर्ग बोला है कि जो बिजनेस तुमको ऑफलाइन करने में 6 साल लगेगा टाइम ग्रो होने में, वही बिजनेस ऑनलाइन ग्रो होने में 6 महीना लगेगा। तो तुमको शुरू में मेहनत लगेगा, स्टार्टिंग में एक क्लाइंट से तुमको मिस्टेक हुआ बात करने में, वो तुमको काम नहीं दिया, तो तुम उसको नोट करो कि क्या गलती हम बोले थे, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करो कि क्या गलती हुआ हमसे, उसको नोट करो कि अच्छा ये बात बोले थे, फिर उसको चैट जीपीटी में डालो। आज के डेट में तो चैट जीपीटी है कि तुमको तुरंत आंसर मिल रहा है। सोचो हम जब सीखेंगे तो था क्या चैट जीपीटी? नहीं, और फिर भी हम बहुत अच्छा बात करते थे, और तुमको तो हर एक चीज का आंसर चैट जीपीटी दे रहा है, हम दे रहे हैं, मेरे पास उसका अनुभव है कैसे क्लाइंट से बात करना है। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, एक क्लाइंट से गलती हुआ, ठीक है, क्लाइंट काम नहीं दिया, दूसरा क्लाइंट से बात करेंगे, दूसरा क्लाइंट से गलती हुआ, तीसरा क्लाइंट से बात करेंगे, तीसरा क्लाइंट से गलती हुआ, चौथा क्लाइंट, क्या सबसे गलती होते चल जाएगा? नहीं ना होगा। 10 क्लाइंट होते होते तुमको 11वां क्लाइंट से बात करने के लिए पूरा तरीके से आ जाएगा, 12वां क्लाइंट से काम मिलना स्टार्ट। और तुमको जीने खाने के लिए अगर 100 गो लीड डेली आता है तुम्हारे पास, मान लो 20 गो लीड डेली आया,
तुमको जीने खाने के लिए एगो वेबसाइट का जरूरत है या एगो का लाइन का जरूरत है, चाहे वो तुमसे फेसबुक एड चला ले, चाहे गूगल एड चला ले, यूट्यूब एड चला ले, या तुमसे वेबसाइट बना ले, एक लाइन काफी है। तो यहां से हम तुमको बता दिए ये सब तो प्लगइन है। देखो ये सब प्लगइन है, कहे दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर से प्लगइन में जब जाएगा ये सब देखो प्लगइन है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से प्लगइन भी हटाने का वही तरीका है, यहाँ पहले डीएक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करने के बाद यहाँ से क्या करना, डिलीट कर देना, सारा प्लगइन डिलीट हो गया। ऐसे प्लगइन भी डिलीट किया जाता है। अब देखो प्लगइन जैसे डिलीट करेंगे, देखो ये सब जो है, अब हमको बचा क्या, मेरे पास ये इतना ही रहता है वर्डप्रेस में, ठीक है। अब ये एप्रियंस, यहां से क्या कर सकते हो तुम, थीम इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी थीम तुमको इंस्टॉल करना है, थीम को कस्टमाइज करना है तो यहाँ से थीम को कस्टमाइज कर सकती हो, थीम को भी कस्टमाइज कर सकती हो, थीम का कलर, थीम का डिजाइन, थीम का स्टाइल तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई कोई कस्टमर का कुछ कुछ डिमांड है, कोई कोई कस्टमर का कुछ डिमांड रहेगा, कोई कोई कस्टमर का कुछ डिमांड रहेगा, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग डिमांड होता है। तो जैसा कस्टमर का डिमांड रहेगा है ना, वैसा तुमको करना है। उसके बाद जैसे थीम तुम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, थीम को कस्टमाइज कर सकते हो, थीम में मीनू क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखो ये मेरा ये वेबसाइट में मीनू है ना दिया हुआ, देखो तो यहाँ मीनू है ना, ये वाला मीनू है ना, मीनू बार, तो इसको मीनू बोलते हैं। तो यहाँ से आप मीनू क्रिएट कर सकते हो। तुम थीम को एडिट करना है तो यहाँ थीम को एडिट भी कर सकते हो। तो हम लोग को खाली मीनू वाला सीखना है, थीम, कस्टमाइज और मीनू। अब यहाँ से प्लगइन है, तुम कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से जो भी प्लगइन चाहिए बस साइड पर जाना, सर्च कर देना। जो प्लगइन तुमको नहीं मिला, मान के चलो कोई कोई प्लगइन यहाँ नहीं मिला, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है wordpress.org। क्या नाम है बोलो, wordpress.org। देखो 1 मिनट में वेबसाइट बनता है बाबू। यहाँ जाओ और लिखो ODOO, ओडो, और क्लिक कर देना। ये 5 मिनट में वेबसाइट तुमको बना कर दे देगा, कोई झमेला नहीं। आ गया वेबसाइट, कंटिन्यू, लिख दो नाम, ले लिए, वेबसाइट का नाम दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे दिए, कंटिन्यू, यहाँ ईमेल आईडी दे देते हैं, कुछ भी अवेलेबल है कुछ भी ईमेल आईडी दे देते हैं। आ गया वेलकम टू द ओडो। ये देखो 1 मिनट में वेबसाइट बन जाएगा। आ गया लेटेस्ट बिजनेस वेबसाइट, क्या चीज का बिजनेस है, जिम है, जिम ले लिए। क्या मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट है बिजनेस का इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देना, ले लिए। क्या क्या पे चाहिए, अबाउट अस चाहिए, सर्विसेज चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए, जो जो चाहिए ले लो, बिल्ड लो, बन गया वेबसाइट। इससे ही बना सकती है। लो लो जिम का आ गया, अब बन रहा है वेबसाइट। अब एडिट कर लो, लेकिन अब इसमें तुमको फेसबुक पिक्सल आईडी लगाना हो, गूगल साइट की प्लगइन लगाना हो, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। नहीं कर, अब जितना देरी तुमको मेहनत इसको एडिट करने में लगेगा ना, उतना देरी में तुम वर्डप्रेस में बना लो। अब इसका प्राइस दिखा देते हैं, मिनिमम 700 रुपये महीना है। अब लो 700 रुपये महीना दो, लो बन गया वेबसाइट। यहाँ पर जाओ पेंडिंग एक्टिवेशन, अब इसको एडिट करो, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है ना, लो यहाँ से एडिट करो, यहाँ से एडिट करो, जो डालना है डालो सब। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि जैसा इसका डिजाइन है ना वही लेना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पर और ऑप्शन दे रहा है, ब्लॉग सेक्शन का देखो ऑप्शन दिया है, इसको हटाओ, अब ब्लॉग सेक्शन में जाओ और ये ले लो। देखो आ गया, कौन वाला लेना है बोलो, ये वाला लेना है ले लो, आ जाएगा ये वाला। तो जितना हमको मेहनत उसमें लगेगा उतना मेरा मेहनत वर्डप्रेस में लगेगा ना, लगेगा ना लगेगा। तब कि क्यों हम इसका, अब इसमें पिक्सल आईडी कैसे लगाएंगे हम। अब इसका कंपनी से बात करो कि भैया हमको पिक्सल आईडी लगाना है,
फिर तुमको रात को मन में आया गूगल से में ऐड चलाना है, साइट किट लगाना है, अब फिर से रात को फोन करो, उठावे नहीं करेगा। तो तुम्हारा कंट्रोल उसके पास है ना, वो जब चाहेगा जो कर सकता है। देखो इससे ही वेबसाइट बनता है, जो तुरंत ही सिखा दिया। तो यहां से प्लगइन समझ में आया सबको। अगर मान के चलो तुमको और जो प्लगइन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से कुछ प्लगइन तुमको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जाना प्लगइन सेक्शन में wordpress.org में, और यहाँ जो भी प्लगइन चाहिए यहाँ सर्च कर लो। कोई स्कूल का वेबसाइट तुमसे बनवा रहा है, बोला भैया हमको स्कूल मैनेजमेंट चाहिए, तो लिखो SCHOO स्कूल, देखो स्कूल से रिलेटेड प्लगइन आ जाएगा। लो देखो स्कूल से रिलेटेड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, बस इसको इंस्टॉल कर दो और इसको तुम एक्टिव कर दो। स्कूल मैनेजमेंट कर सकता है, एडमिशन, कितना फी जमा किया, कितना नहीं जमा किया, सब तुम यहाँ से मैनेज कर सकते हो। रोल बेस्ड एक्सेस, परफॉर्मेंस, डेवलप फ्रेंडली, सब कुछ इसमें दे दिया है, सारा फीचर है। क्या क्या फीचर है पढ़ लो, यहाँ दे दिया है सब, ऐसा दिखेगा। मतलब जिस टाइप का तुमको फीचर चाहिए वेबसाइट में, उस टाइप का प्लगइन डालो। समझ में आया कि नहीं आया? यानी तुमको खाली सोचना है। क्या बोलोगे? क्या URL? हाँ व्हाट्सएप का नंबर डाल दो, हो गया। हाँ अब जैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, तो इस प्लगइन को देखो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया और डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ जाना है वर्डप्रेस में, अपलोड आया ना, बस यहाँ जाना, ये प्लगइन को अपलोड कर लो, सॉरी आ गया, और लो इंस्टॉल कर लो, बोला प्लगइन आ गया तुम्हारे सिस्टम में। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्लगइन है जिसको खरीदना पड़ता है, जैसे मान के चलो कि कोई तुमको बोल दिया कि भैया हमको मेंबरशिप में हम डिफरेंट टाइप का मेंबर डालना चाहते हैं, इस समय एक ही मेंबर डाल सकते हो। बोले भैया हमको मेंबरशिप का जो है ना 10 मेंबर हमको डालना है, 10 टीचर ऐड करना है, इसमें तुमको मान लो एक ही टीचर ऐड करने का ऑप्शन दिया। तो उस स्थिति में क्या कर सकते हो कि तुम यहाँ पर से बहुत सारा वेबसाइट है जो प्लगइन बेचता है, WP99 करके एक वेबसाइट है जो प्लगइन बेचता है। अब यहाँ पर से जो भी तुमको प्लगइन चाहिए, देखो आ गया ना प्लगइन, वर्डप्रेस प्लगइन, इसका प्रीमियम वर्जन सब देखो मिलता है। जैसे एलिमेंटर प्रो का देखो कितना में दे रहा है, एलिमेंटर प्रो देखो बेच रहा है, एलिमेंटर प्रो है, योस्ट है, जनरेट प्रेस है, स्त्रा है, WP फॉर्म है, ये सब देखो बेच रहा है। हमको एलिमेंटर प्रो चाहिए, क्लिक कर दो, लो आ गया। 399 रुपया कितना दे रहा है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करो, पहले लॉगिन करो, ऐड टू कार्ट करो, एलिमेंटर प्रो मिल गया। कुछ कुछ क्या होता है, कोई कोई वेबसाइट तुमको देगा ना तो अलग अलग टाइप का फीचर मांगेगा। कोई बोलेगा भैया हमारा में सारा टाइप का लैंग्वेज, और कुछ कुछ यूट्यूब से भी तुमको सीखना पड़ेगा। अब सारा चीज तो हम नहीं बता सकते हैं, तुमको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप दे रहे हैं। जैसे मान के चलो कोई एगो जैसे वेबसाइट था, आया था मेरे पास, तो वो अभी बन रहा है, तो उड़ीसा का क्लाइंट है मेरा, तो वो बोला कि मेरे वेबसाइट में रोशन जी 3-4 भाषा होना चाहिए, कि कोई अगर उर्दू पर क्लिक करे तो पूरा वेबसाइट उर्दू में हो जाए, हिंदी पर कोई क्लिक करे तो मेरा पूरा वेबसाइट हिंदी में हो जाए। तो साला ये कौन सा भाषा बोल रहा है? तो अब उसके लिए फिर वो प्लगइन खोले। तो उसी तरह से चैट जीपीटी तुमको लिखना है, जो क्वेश्चन बोला है वही चैट जीपीटी पर लिख दो कि मेरे वेबसाइट में 3-4-5 लैंग्वेज होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर कोई व्यूअर अगर लिखता है कि हिंदी में तो हिंदी में खुल जाए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में खुल जाए, तो कौन सा प्लगइन लगेगा, बस प्लगइन का नाम दे दिया। बताओ कितना आराम है ना आराम? कहीं जाने का जरूरत है नहीं, सीधे चैट जीपीटी में जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं कि तुमको कैसे अगर बना रहे हो, फंसोगे तो कैसे करोगे। जैसे कोई बोला कि मैं एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझसे क्लाइंट ने बोला कि मेरे वेबसाइट में ऑल लैंग्वेज होना चाहिए,
जिससे कोई भी व्यूअर वेबसाइट ओपन करे तो जिस कम से कम नहीं कम करे तो कम से कम 3 लैंग्वेज में वेबसाइट ओपन हो, हिंदी, इंग्लिश एंड BNGL बंगाली। उस टाइप का प्लगइन चाहिए, लिस्ट दे। अब लो, उस टाइप का तुमको प्लगइन दे देगा। इसको बोलते हैं मल्टी लिंगुअल सपोर्ट। लो आ गया, हिंदी इंग्लिश बंगाली, देखो आ गया। ये इसका नाम है वर्डप्रेस मल्टीलिंगुअल प्लगइन। ये वाला प्लगइन है। फिर ये प्लगइन है, ये प्लगइन है जी ट्रांसलेटर। फिर ये प्लगइन है। लो सारा प्लगइन बता दिया। अब ऐसे करके हम सीखते हैं। तरीका समझा दिए बस। अब क्लाइंट बोला कि भैया हमको ये वाला चाहिए, तो ठीक है, ये कौन वाला बोला, ये वाला है, क्लिक करो, आ गया। ट्रांसलेट प्रेस, ये वाला प्लगइन का नाम है इसका, कर दो ये प्लगइन। अब बोला यहाँ पर तुम लिख दो ना फ्री वाला चाहिए, फ्री वाला प्लगइन। अब फ्री वाला प्लगइन देगा। ट्रांसलेट प्रेस नाम है इसका, फ्री वाला प्लगइन। अब जाओ यहाँ ट्रांसलेट प्रेस, आ गया, यही वाला प्लगइन है। लो डाउनलोड कर लो, अब इंस्टॉल कर दो, सारा इंस्टॉल हो जाएगा, फीचर आ जाएगा। तो जो जैसा क्लाइंट बोला उस हिसाब से तुम थोड़ा उसका रिसर्च कर लो। अब बोल दो। समझ में आया प्लगइन कैसे समझना है? ऐसे अगर जो भी प्लगइन तुमसे क्लाइंट बोला है तो वो प्लगइन तुम यहाँ पर एक बार सर्च करेगा तो तुमको प्लगइन दिखेगा यहाँ। और नहीं मिल रहा है तो वही वाला वर्ड तुमको चैट जीपीटी में जाके लिख देना है, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन गया। बस इसी से होगा। बना हुआ वेबसाइट मतलब क्या? बना बनाया टेम्पलेट। तब जैसा कस्टमर बोलेगा उस हिसाब से करना है। अगर तुमको टेम्पलेट एडिट किया है तो यहाँ से टेम्पलेट तुमको दिखेगा। अब अगर मान के चलो तुम लोग 3-4 आदमी मिलके पूरा वेबसाइट बना रही है, हम बीरू हो ये सब मिलके, तो हम बोले तुम खाली पेज में काम करो, तुमको बोल दिए तुम खाली पोस्ट में काम करो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर से एक्सेस दे सकते हैं, है ना? यहां पर से ऑल यूजर दिया है, तुम नया नया यूजर क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम बना देते हैं बीरू का ईमेल आईडी कोई भी डाल दो, बीरू122025@gmail.com। ऐसे कुछ फायदा नहीं है। BIR कुमार। अब ये URL डाल दो और पासवर्ड डाल दो। अब यहाँ पर जो ऑथोरिटी देना चाहते दे सकते हैं। हम इसको बना देंगे एडिटर, तो खाली बस एडिट कर सकता है। मालिक बना देंगे तो एडमिट पूरा जो चाहेगा सब कर सकता है। आ रहा है समझ में? यहाँ से यूजर क्रिएट कर सकते हो। हाँ सब का वैसे फिर हाँ वो तो नहीं कर पाएगा। अगर उसको तुम एडिटर बना देंगे खाली एडिट कर सकता है, डिलीट डिलीट नहीं कर पाएगा, जो उसको दे देंगे। हैं क्या? अरे मान के चलो कि बड़ा वेबसाइट है 50 पेज का है, तो अकेले नहीं कर पाएंगे हम, तो हम इसको भी बना दी।
इसको आईडी पासवर्ड अलग दे दिया। ज्यादा काम मतलब और कुछ जैसे इसका पर्सनल कोई काम है, वेबसाइट में पेज बनाना है, कुछ और कोई और काम करना चाहिए, कौन काम करेगा? उसी में से बांटा हो किसी और को काम करे, उससे नहीं होगा। नहीं होगा, अगर तुम जैसा अथॉरिटी देगी वही ना कर पाएगी। अगर तुम बना दी इसको एडमिनिस्ट्रेटर तो जो चाहेगा वो कर सकती है, ये भी किसी को अथॉरिटी दे सकती है। लेकिन इसको तुम खाली एडिटर बनाए थे, किसी को अथॉरिटी नहीं दे पाएगी, खुद एडिट खाली कर पाएगी। कंट्रीब्यूटर बना देगी तो थोड़ा बहुत ही डाटा खाली डाल सकती है, पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकती है। बड़ा वेबसाइट पर अकेले तो काम नहीं ना होता है, 5 आदमी मिलकर करता है। 5 आदमी मिलकर करता है तो यहाँ पर ले ले। मतलब सबका काम पहली बार देकर उसको उसी के अनुसार करना। हाँ, उसके अनुसार उसको दे देंगे। होता है ना कि एक ही वेबसाइट खोले तो चाहे इसमें भी करने के लिए नहीं, तुम एडमिनिस्ट्रेटर बना देगी तो जो हम जैसे मेरा वेबसाइट है 50 पन्ना का है, तो क्लाइंट बोला कि भैया हमको पोस्ट भी क्रिएट करना है, तो हम बीरू को दे दिए खाली एडिटर वाला फाइल, ऑथोरिटी। या एक प्लगइन आता है जिसका नाम है वेबसाइट कंट्रोल, वो प्लगइन डाल देंगे तो हम खाली इसको पोस्ट का दे सकते हैं, तो खाली पोस्टे का एडिट उसको दिखवे करेगा, पूरा कुछ दिखवे नहीं करेगा, खाली पोस्ट दिखेगा। वो खाली ये सब जो देख रहे हैं फीचर, ये सब नहीं दिखेगा उसको, खाली बस यही वाला दिखेगा, पूरा दिखवे नहीं करेगा, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। जो आईडी पासवर्ड डाल इसी से। हाँ हाँ, बस वैसे खोलेगा, जैसे खोले तो वैसे खोलेगा, खोलेगा वैसे amir.thefuturetech.online/wp-admin। लेकिन जब वो खोलेगा तो खाली पोस्ट दिखेगा, बाकी कुछ दिखवे नहीं करेगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर को सब दिखेगा। अब वर्डप्रेस में क्या फायदा पता है, कोडिंग से भी वेबसाइट बना सकती है, कोडिंग भी डाल सकती है, लेकिन एआई में कोडिंग नहीं डाल सकती हो। हाँ, बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं? नहीं, प्लगइन में यूजर में कोई दिक्कत है? इसमें अप्रियंस में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, ये सब ऐसा कोर्स है जिससे तुम घर बैठे पैसा कमा सकते हो। बाकी तुम टैली सीख लो, डीसीए सीख लो, डीटीपी सीख लो, जॉब करेगी तब कमाएगी, नहीं तो 6 महीने बाद भूल जाएगी। अच्छा, ये सब तुम लोग कभी सोचते हो कि पूरे धनबाद में कोई सब कोई नहीं, क्यों नहीं पढ़ाता है? तुम भूलने से आती है ना, कहाँ से आती है? नया बाजार में देना भी बहुत सारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है नहीं, खाली डीसीए टैली सिखाता है, पता करो, हम जानते हैं। 7,500 को लेता है डीसीए टैली का। अब यहाँ से एक लास्ट ऑप्शन है सेटिंग। जैसे मान करो बाबू तुमको वेबसाइट में कुछ नाम चेंज करना है, जैसे amir.thefuturetech लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, जो भी क्लाइंट का नाम बोलो, जैसे द फ्यूचर टेक तो द फ्यूचर टेक डाल दिए, टैग लाइन डाल दिए। फिर यहाँ पर यूआरएल देखो है, HTTP और HTTPS होना चाहिए यहाँ पर। अब HTTPS क्या होता है? HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब अगर HTTP खाली रहेगा तो तुम्हारा वेबसाइट नॉट सिक्योर है, कोई भी हैक कर सकता है, और यस है तो इसका मतलब तुम्हारा वेबसाइट क्या है? सिक्योर है। हो गया है ना? तो ये दोनों, और उसके बाद यहाँ पर एनीवन कैन बी रजिस्टर पर टिक होना चाहिए। SSL परचेज करना पड़ता है, लेकिन जब होस्टिंगर से तुम होस्टिंग और डोमेन परचेज करेगा ना तो SSL फ्री देता है। हाँ हाँ, सही बोला, कस्टमर को बोल सकते हो भाई आपका वेबसाइट सिक्योर रहेगा, यही सब तो बात बढ़ाने का तरीका है ना।
नहीं तो सर हम हमसे वेबसाइट बना रहे हैं, किसी और से बनाते तो सिक्योर करने का भी आपसे पैसा लेता, हम आपको फ्री में दे रहे हैं। हाँ हाँ चार्जेस है, उससे भी तुम ले सकते हो। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। एनीवन कैन बी रजिस्टर लेना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर तुमको सब्सक्राइबर लेना है, यहाँ पर तुमको कोलकाता लेना है। अब कोलकाता क्यों लेना है नहीं लेना है इसमें तक्को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोलकाता जोन में है, इसी चलते हम लोग टाइम जोन कोलकाता है। ठीक है, अब बस यहाँ से सेव कर देना है, ये सब से कोई मतलब नहीं, खाली यहाँ पर लाना है नाम, यहाँ पर टैग लाइन, यहाँ पर एक लोगो, यहाँ पर एक लोगो डाल देंगे अपना ब्रांड का, है ना, कि खुलेगा तो ऐसा होगा, है ना। और यहाँ HTTPS, यहाँ पर ईमेल आईडी, किसका ईमेल आईडी डालेंगे, क्लाइंट का, जिसका वेबसाइट बनाएंगे उसका। तो जैसे ईमेल आईडी डालेंगे उसका मोबाइल में ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन जाएगा, और उसको जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा बोलेंगे भैया आप यस कर दीजिए, तभी वो ईमेल आईडी यहाँ पर एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ परमिशन चाहिए। ऊपर जो साइट टाइटल लिखे वो किसको दिखेगा? साइट टाइटल आपको दिखेगा, जो एडिट कर रहा है। हाँ बैकएंड में दिखेगा। हाँ वो बैकएंड में दिखेगा। सर्च तो वही से करना है, पहले वाला ईमेल टाइप। हाँ सर तो वही करना है, ami.thefuture.com। हाँ वो खाली दिखता है बस, ठीक है, बस इसको